बोस संघ आया और व्यापार किया। मौलिक अधिकार, बा से बोलने की आज़ादी। आर्टिकल 19A में सा से सभा की आज़ादी। 19B में सा से संघ बनाने की आज़ादी। 19C में आया देश में कहीं भी आने जाने की आज़ादी। आर्टिकल 19D में बस से देश के किसी भी भाग में रहने बसने की आज़ादी। आर्टिकल 19E व्यापार, देश के किसी भाग में व्यापार करने की आज़ादी। 19G तो यहाँ एफ वाला पार्ट गायब है। ABCDE उसके बाद में जी आता है। ठीक है। गांधी चंपारण से खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों में खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। गांधी चंपारण से खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। चंपारण आंदोलन 1917, खेड़ा आंदोलन 1918, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920, नमक आंदोलन सविनय अवज्ञा 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। उसके बाद हम बात करते हैं सातवां मंडल दशराग युद्ध का वर्णन करता है। ऋग्वेद का 8th पार्ट वरुण देवता को समर्पित है। 9th मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। कर्म पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था की बात मिलती है इसमें। वनस्पति देवता है सोम देवता। 10वां मंडल नदी सूक्त पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। और थर्ड मंडल गायत्री मंत्र है, विश्वामित्र द्वारा लिखा हुआ। आइंस्टीन ने आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल मिला। 1921 का नोबेल मिला था। 500, 1000 के नोट बंद हुए 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन को राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी। हेडक्वार्टर इसका कलकत्ता है। अब हम बात करते हैं आर्य समाज की। 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई। हेड ऑफिस गिरिगांव महाराष्ट्र में है। इसको आर्य समाज को स्थापित करने वाले दयानंद सरस्वती जी हैं। नारा अंग्रेजों भारत छोड़ो यूसुफ अली मेहर ने दिए थी। अमर्त्य सेन को नोबेल अर्थशास्त्र, कल्याण अर्थशास्त्र का नोबेल मिला। 1998 में विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने, नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तोड़ा और नालंदा को भी तोड़ा। बख्तियार खिलजी सेनापति मोहम्मद गोरी का था, इसने ये काम किया था। अब हम बात करते हैं पुर्तगाली। सबसे पहले वास्को डी गामा आया 17 मई 1448 और 1498 को। फिर पेट्रो अल्वारेज कैब्राल आया। फिर फ्रांसिसो डी अल्मीडा आया। फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने मलक्का पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। नीनो डी कुन्हा, फिर जोवा डी कैस्टो बम्बई, अल्फांसो डी सूजा, इनके साथ फ्रांसिस जेवियर भी आए। वास्को डी गामा की मृत्यु मलेरिया से हुई 24 दिसंबर 1524 को कोच्चि में। वास्को डी गामा जिस जहाज से आया था उसका नाम था साओ गैब्रियल, साओ राफेल, द बेरियो, ठीक। और चौथा अननेम्ड था। और इसमें से चौथा जो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसने पुर्तगाली सत्ता का रियल संस्थापक माना जाता है। इसने कहा इंडियन महिला से शादी करो, गोवा छीना आदिल शाह से। डचों की एकमात्र बंद फैक्ट्री गोल्ड्रिया पुलिकट में है। डचों की एकमात्र बंद फैक्ट्री गोल्ड्रिया पुलिकट में बंद फैक्ट्री मतलब किलेबंदी की थी। म्यांमार की जीवन धारा इरावदी नदी। सबसे बड़ा कोशिकांग लवक होता है, प्लास्टिड कहते हैं। सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं। ध्वनि का प्रभाव मानव कान पर 1/10 सेकंड तक रहता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। महाभियोग भी इन पर लगा था। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। डचों में भारत में स्वर्ण सिक्का चलाया पैगोडा नाम से। डचों ने भारत में स्वर्ण सिक्का चलाया पैगोडा नाम से, ठीक है। और अंग्रेज और डच का युद्ध हुआ। बेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेज जीते थे इसमें। उसके बाद बात करते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ कहे जाते हैं। इनकी बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में लिखी थी इन्होंने। भारत में प्रति व्यक्ति आय
दादा भाई नरौजी ने 1868 में बताया कि 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। GVK राव ने 1931-32 में 62 रुपये बताई थी। PC महालनोबिस ने 1949 में 246 रुपये बताई थी प्रति व्यक्ति आय। सबसे पहले दादा भाई नरौजी ने ही प्रति व्यक्ति आय निकाली थी। सांकेतिक मुद्रा विश्व में चीन के राजा कुबलई खां ने सिक्का चलवाया था। उस सिक्के का नाम था चाऊ सिक्का। भारत में मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 कानी सिक्का चलाए थे। तांबे का बरनी था, पीतल का फरिश्ता था। केंद्रीय बैंक 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनी थी। उसके बाद हम बात करते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण हो गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण हो गया। फिर उसका नाम SBI रखा गया। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता था। ठीक उस पर वित्त सचिव के साइन होते थे। टकसाल मुंबई में डायमंड, मुंबई के सिक्कों पर डायमंड बना होता है। डायमंड बना कोलकाता में कुछ नहीं बना होता। हैदराबाद में स्टार बना होता है। नोएडा में डॉट बना होता है। नोट 1 रुपये का सिक्का कभी बंद नहीं हो सकता। हाँ जी। RBI के प्रथम गवर्नर सर आशवर्ण स्मिथ थे। दूसरे सर जेम्स टेलर थे। तीसरे आज़ादी के बाद CD देशमुख बने। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद MP में है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। जमा पूंजी इनकी 50 करोड़ थी। फिर 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इनकी जमा 200 करोड़ थी। भारत के सिक्किम प्लस गोवा में एक भी ग्रामीण बैंक नहीं है। बीमा की बात करें, जीवन बीमा LIC की स्थापना 1956 में हुई और साधारण बीमा GIC की स्थापना 1972 में हुई। यानी बीमा से रिलेटेड जीवन बीमा LIC 1956 में और साधारण बीमा GIC 1972 में हुई। BSE 1875 में मुंबई में और NSE 1992 वर्ली मुंबई में। विश्व का पहला शेयर बाजार एम्स्टर्डम नीदरलैंड में 1602 में खोला गया। विश्व के शेयर बाजार की बात करें, डाउ जोन्स न्यूयॉर्क का है। सीमैक्स SIMEX सीमैक्स सिंगापुर में है। CAC फ्रांस का है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का है। निक्की NKY NIKKI निक्की जापान में है। SPX USA का है। UKX UK का है। भारत के 4 कम्युनिटी एक्सचेंज MCX मुंबई में, NCDEX मुंबई में और NMCE अहमदाबाद में, ICEX गुड़गांव में। भारत का एपेक्स बैंक कौन कहलाता है? RBI कहलाती है। भारत का एपेक्स बैंक, ठीक है, RBI कहलाती है। उसके बाद आ जाओ, नाफेड हेडक्वार्टर दिल्ली में है। 2 अक्टूबर 1958 को बना। नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को। वायु वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 18th औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991। PM PV नरसिम्हा राव द्वारा LPG लाए। अल्पकालीन वित्त SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। 1 अप्रैल 1980 को हेडक्वार्टर लखनऊ में। यानी SIDBI की स्थापना, SIDBI का पूरा नाम क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1990 को ही हेडक्वार्टर लखनऊ में है, ठीक है। दीर्घकालीन वित्त जो है IFCI 1 जुलाई 1948 को, हेडक्वार्टर मुंबई में। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड IFCI की स्थापना 1 जुलाई 1948 को हुई। IDBI की स्थापना 1 जुलाई 1964 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक जो लिखी M विश्वेश्वरैया ने लिखी। M विश्वेश्वरैया 1934 में प्रथम सबसे पहले उन्होंने लिखी। आर्थिक नियोजन का प्रस्ताव इसमें है। फिक्की की स्थापना 1934 में हुई। राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग भी की, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं
1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। 15 वर्षीय योजना शुरू करने की बात की। गांधीवादी योजना 1944 श्रेय श्रीमन नारायण अग्रवाल को दिया। सर्वोदय योजना विचार 1950 जयप्रकाश नारायण ने दी। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट बैंक काउंसिल अगस्त 1952 में। संविधानात्मक निकाय कौन है? एफसीआई 1965 में। एक गैलन में 4.5 लीटर पानी आता है, ठीक, और 36 गैलन का एक बैरल होता है, और एक बैरल में 159 लीटर होता है, ठीक है। यूएसए में लूनर प्रोजेक्ट अपोलो 11 1969 में चलाया। तो माइक कॉलिंस, एडमिन एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग 3 लोग गए थे, और चंद्रमा पर पहला कदम इन्होंने ही रखा, और चंद्रमा पर दूसरा कदम भी इन्होंने ही रखा है। एक बार क्वेश्चन इस तरह से आया था। शांति सागर कहाँ उतरे थे? सी ऑफ ट्रायंगल पर, ट्रायंगुलिटीज पर शांति सागर में उतरे थे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं भारतीय संविधान। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक। संघ हुआ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में भारत या इंडिया राज्यों का प्रसंग होगा। अनुच्छेद 2 में राज्यों का पुनर्गठन। अनुसूची 1 में। अनुच्छेद 3 में संसद द्वारा राज्यों का निर्माण। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। भाग 2 में नागरिकता है 5 से 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं 12 से 35। मौलिक अधिकार हैं 12 से 35। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। भाग 5 में संघ है 52 से 151 तक प्लस संसद। भाग 6 में राज्य है 152 से 237 तक। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 तक। भाग 11 में संघ राज्य के बीच संबंध। भाग 14 में संघ राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक। भाग 15 में निर्वाचन है 324 से 329। भाग 17 में राजभाषा 343 से 351 राजभाषा। भाग 18 में आपात उपबंध है 352 से 360। भाग 20 में क्या है? संशोधन है आर्टिकल 368, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ। मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण 1178 में। दूसरे मोहम्मद गोरी हारा, जीता था भीम सेकंड, ठीक है। गोरी का दूसरा आक्रमण 1178 में। गोरी हारा और जीता कौन था? भीम सेकंड। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। गोरी हारा, पृथ्वीराज जीते। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। गोरी जीता, पृथ्वीराज चौहान हारे। चंदावर का युद्ध 1194 में गोरी प्लस जयचंद के बीच हुआ। अंग्रेज फर्स्ट 1599 जॉन मिल्टन, फर्स्ट अंग्रेज जो भारत आया 1599 जॉन मिल्टन थल मार्ग से भारत आया। 31 दिसंबर सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। गैरोल्ड अंगियार बम्बई का प्रथम गवर्नर बना, द्वितीय रॉल्ट बना था, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में भाई विलियम जोन्स ने स्थापित की। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में भाई मैडम ब्लावस्तकी और अलकाट ने बनाई। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में सर सैयद अहमद खान। इंडियन एसोसिएशन 1876 में भाई सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई। मुस्लिम लीग 1906 में कलीमुल्लाह खां एवं आगा खां ने मिलकर बनाई थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में की। विश्व भारती 1918 में भाई रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस NM जोशी ने 1920 में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ KV हेडगेवार ने 1925 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी 1926 में भाई चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी 1926 में चंद्रशेखर आज़ाद। खुदाई खिदमतगार 1927 में भाई खान अब्दुल गफ्फार खान। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 भगत सिंह प्लस चंद्रशेखर आज़ाद। हरिजन सेवक संघ 1932 में MK गांधी ने। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में NG रंगा व सहजानंद जी ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये सारे के सारे एशिया है सबसे नंबर पे बड़ा, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, 5वें में अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, महाद्वीपों का क्रम है ये।
फिर 5 महासागर सबसे बड़े, ठीक, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, एक वाइट नील, एक ब्लू नील। वाइट नील, ठीक, और ब्लू नील सूडान के खार्तूम में मिलती हैं, फिर आगे इसको नील नदी कहा जाता है, भूमध्य सागर में गिरती है। और नील नदी पर ही आसमान बांध बना है, अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध यही है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भूमध्य सागर, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल हैं सोमालिया, जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया, जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया। भारतीय मानक समय रेखा, आओ क्षमा उत्तर दो, आओ से आंध्र प्रदेश, ओ से उड़ीसा, छा से छत्तीसगढ़, माँ से एमपी, उत्तर से उत्तर प्रदेश, 5 प्रदेश हैं कुल मिलाकर का जो इससे मिलते जुलते हैं, ठीक। और ये नक्शा है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो तंजानिया में। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में। बद्दू सहारा में। फुलानी पश्चिम अफ्रीका में। नूबा सूडान में, ठीक। जुलू दक्षिण अफ्रीका में। मसाई मारा नेशनल पार्क केन्या में। मसाई मारा नेशनल पार्क कहाँ है? केन्या में। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया प्रशासनिक भी है। इरी झील प्लस ओंटारियो झील मिलकर नियाग्रा फॉल बनाती है, ठीक है। उसके बाद में ग्रेट लेक्स की बात करें तो होम्स, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी झील, सुपीरियर झील। और जो मिशिगन है वो यूएसए में है पूरी की पूरी, बाकी सब यूएसए और कनाडा के उस पर। उसके बाद हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका की। तो विश्व की सबसे ऊंची बड़ी नदी है आयतन में अमेजन। विश्व की सबसे बड़ी नदी आयतन में अमेजन। साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है एकांगुआ है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, ठीक है। कनाडा की झीलों की बात करें, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेडियर, विनिपेग। नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका को पनामा नहर अलग करती है। नॉर्थ अमेरिका की नदियाँ मिसिसिपी, मिसौरी, हडसन, कोलंबिया, मैकेंजी, सेंट लॉरेंस। उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले। चक्रवात की बात करें, हरिकेन, टार्नेडो। वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में है। वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ है? कनाडा में। विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। येलो स्टोन पार्क अमेरिका का है। नॉर्थ अमेरिका कास्केड, सियरा नेवादा। नॉर्थ अमेरिका में पर्वत श्रेणी की बात करें, कास्केड, सियरा नेवादा, कोस्टा रेंज, सियरा माद्रे, ठीक। उसके बाद विश्व की सबसे ये तो हो गया था। उसके बाद में विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी? टिटिकाका। पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका है जो कि पेरू बोलिविया सीमा पर है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है, चिली अर्जेंटीना में। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर स्थित वन जो है, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर स्थित वन मोन्टाना वन। ब्राज़ील के वर्षा वन क्या कहलाते हैं? सेल्वास। अर्जेंटीना के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात एंजिल जलप्रपात कायरो नदी पर है। चैको कपास के मैदान अर्जेंटीना में है। चैको कपास के मैदान अर्जेंटीना में है। ब्राज़ील के कहवा के मैदान फजेंडा, ब्राज़ील के कहवा के मैदान फजेंडा कहलाते हैं। एशिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, रूस, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, अजरबैजान में है। एशिया की सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर। और कहाँ कहाँ पड़ती है? रूस में, तुर्कमेनिस्तान में, कजाकिस्तान में, ईरान में, अजरबैजान में। सर्वाधिक लवणता वॉन झील टर्की की है। वालक्स झील कजाकिस्तान में। अरल सागर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूरोप की। तो यूरोप का ये नक्शा है। और उसके बाद में यूरोप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है, यानी सेकंड स्मॉलेस्ट है यूरोप। सबसे ऊंची चोटी अगर हम बात करें यूरोप की तो एल्ब्रुस रूस की है, ठीक। झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। फ्रांस और यूके के मध्य जल डमरू मध्य डोबर जल डमरू मध्य है।
बाल्टिक देश एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया बाल्टिक देश कहलाते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश नॉर्वे। फ्योर्ड तट नॉर्वे में। सर्वाधिक व्यस्त नदी यूरोप की राइन है। माउंट एटना इटली में है। पेरेनीज फ्रांस व स्पेन में है। पेरेनीज पर्वत। जूरा पर्वत फ्रांस व स्विट्जरलैंड में है। वासजेस पर्वत फ्रांस में है। ठीक है। पेरिस किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे। इटली की गंगा पो नदी। पो नदी को इटली की गंगा बोलते हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं पर्वत, यूरोप के पर्वत। डार्लिंग रेंज, मैकडोनाल्ड रेंज, ब्लू माउंटेन, मुसग्रेव, सेंट मैरी। मरुस्थल ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, स्टर्ट। नदियों की बात करें मरले, डार्लिंग, स्वान, डी ग्रे। झील आयर झील, डिसअपॉइंटमेंट लेक, ऑस्टिन लेक, चक्रवात बिलीबिली। ये सब ऑस्ट्रेलिया में है। हम ये ऑस्ट्रेलिया का पढ़ रहे हैं। फिर से देखो, ऑस्ट्रेलिया में पर्वत जो हैं डार्लिंग रेंज, मैकडोनल्ड रेंज, ब्लू माउंटेन, मुसग्रेव, सेंट मैरी, ये पर्वत हैं ऑस्ट्रेलिया के। मरुस्थल ग्रैंड सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, स्टर्ट। नदियाँ मर्रे, डार्लिंग, स्वान, डी ग्रे। झील की बात करें आयर झील, डिसअपॉइंटमेंट लेक, ऑस्टिन लेक, चक्रवात बिलीबिली। ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कैसियस्को है। न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सोने की खान कालगूरली और कूलगार्डी, ये दो हैं। ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं मनुष्य के दांत की विशेषता क्या है? 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक। द्विबार दंती, दूध वाले दांत 20। गर्द दंती, विषम दंती। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोजन के रूप में संरक्षण, कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोज के रूप में संरक्षण कौन करता है? जिगर करता है, लीवर जिसको कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक। और लीवर में संचय होता है प्रोथाम्बिन का, फाइब्रोनोजन का, हिपैरिन का, ग्लाइकोजन का, कॉपर का। पुनरुद्धारण की मैक्सिमम क्षमता यही होती है लीवर के पास। मानव मूत्र का पीला रंग यूरोकोम के कारण। मानव मल जो पीला होता है वो यूरोबिलिन के कारण होता है। अग्नाशय रस पूर्ण पाचक रस होता है। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा पार्ट छोटी आंत होती है। ठीक। और सुनो, बेरियाट्रिक सर्जरी, बेरियाट्रिक सर्जरी पाचन तंत्र के लिए होती है, बेरियाट्रिक सर्जरी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लौह अयस्क की। जो मैग्नेटाइट होता है काले रंग का सर्वोत्तम आग्नेय शैल से। ठीक सर, काले रंग का सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय शैल लोहा होता है, अयस्क होता है, जिसमें धातु का 72% अंश होता है। इस अयस्क का 92% भाग दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। एग्जाम्पल कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। हेमेटाइट धातु का 60% अंश होता है। इस अयस्क का 59% पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है। हेमेटाइट में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ भारत का मैक्सिमम लोहा यहीं से प्राप्त होता है, छत्तीसगढ़ से। आग्नेय शैल से प्राप्त होता है। उसके बाद में लियोनाइट, जल योजित लोहा कहते हैं। लियोनाइट को जल योजित लोहा कहते हैं। 50% होता है इसमें, अवसादी शैलों से निर्मित होता है। फिर आता है सीडेराइट, लोहा कार्बोनेट, अवसादी शैल, 40% अंश होता है लोहे का। लौह पूरक धातु मॉलिब्डेनम। ठीक, ये हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं भारत आने वाले विदेशी यात्री। स्काईलैक्स, हिकैटियस, हेरोडोटस, टेसियस, ये यूनानी यात्री हैं। स्काईलैक्स, हिकैटियस, हेरोडोटस, टेसियस, मेगास्थनीज, डायमिकस, डायनोसियस, डायडोरस, स्ट्रोबो, प्लिनी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन एरियन और टालमी। 13 में जस्टिन, 14 में प्लूटार्क, 15 में कॉस्मोस। चीनी यात्री जो आए फाहियान, सित्सुंग, हुएनसांग, इप्सिंग, मात विलिन, चाओ जू कुआ। ठीक, फांसी हुई से याद कर सकते हो। फाहियान, सित्सुंग, हुएनसांग, इत्सिंग, मालित्विन लिन, चाओ जू कुआ। और अन्य यात्री मुस्लिमों के बीच में देखा जाए इब्न खुर्दो पहले आया, फिर सुलेमान, फिर अलम सूही, फिर अल बरूनी। अफ्रीकन में मोरक्को इब्न बतूता का रहने वाला था। ठीक है। इटली में मार्को पोलो आए। ठीक है, मार्को पोलो। उसके बाद में बात करते हैं वेद। ऋग्वेद का पुरोहित होत्र होता है और ब्राह्मण है इसको पढ़ने वाले ऐतरेय कौशिकी। ठीक है, ऋग्वेद का होत्र है पुरोहित और ब्राह्मण है ऐतरेय कौशिकी। सामवेद के पुरोहित उद्गाता और ब्राह्मण है टांडय जैमिनी। यजुर्वेद के अधर्व्यू और इनके जो ब्राह्मण हैं शतपथ ब्राह्मण शुक्ल व तैतरीय ब्राह्मण कृष्ण होते हैं। अथर्ववेद के ब्रह्मा
पुरोहित होते हैं, गोपथ ब्राह्मण होता है। वेद त्रयी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को कहते हैं वेद त्रयी, अथर्ववेद को नहीं शामिल किया जाता। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, सूक्त हैं 1028 और ऋचाएँ कितनी हैं 10,552। अब बात करते हैं कश्मीर, आर्यों का मूल स्थान। कश्मीर हिमालय क्षेत्र से आए एल.डी. कल्ल ने कहा। उत्तरी ध्रुव से आए ये है पंडित बाल गंगाधर तिलक ने कहा। तिब्बत से आए स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। ब्रह्मर्षि देश गंगानाथ झा ने कहा। दक्षिणी रूस से आए गार्डन चाइल्ड ने कहा। मध्य एशिया से आए मैक्स मूलर ने कहा। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। अस्किनी प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम चिनाब। बिपाशा को ब्यास कहते हैं, परुषणी को रावी कहते हैं, बितस्ता को झेलम कहते हैं, कुंभा को काबुल कहते हैं, कुंभ को कुर्रम कहते हैं, गोमती को गोमल कहते हैं, ठीक है, गोमल गोमती। गंडक सदानीरा, यानी आज जो गंडक नदी उसको सदानीरा कहते थे, ठीक। सतुद्री को सतलज, ध्रसधती को घग्घर कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद के मंडल। रचयिता, प्रथम ऋग्वेद का मंडल जो है मधुछंदा, दीर्घतमा, अंगिरा अनेक ऋषियों ने लिखा है प्रथम मंडल। द्वितीय मंडल को गृत समद कहते हैं, गृत समद ने लिखा है। तृतीय मंडल की जो रचना है विश्वामित्र गायत्री मंत्र का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। और जो फोर्थ है वो वामदेव ने लिखा है कृषि रिलेटेड। और पांचवा अत्रि ने, छठा भरद्वाज ने, सातवां वशिष्ठ ने। 2 से 7 मंडल तक जो है भाग तक बहुत प्राचीन माना जाता है, ठीक। और 8वां जो मंडल है उसमें कण्व एवं अंगिरस ने लिखा है। 9वां सोम और अन्य देवताओं को समर्पित है। 10वां अनेक ऋषियों ने लिखा है। वर्ण व्यवस्था की चर्चा इसी में है, ठीक। ऋग्वेद समाज, ऋग्वेद में क्या था, ऋग्वैदिक समाज जो था पितृसत्तात्मक था, बट महिला का उचित सम्मान होता था, परिवार संयुक्त होता था। विवाह की बात करें, एक पत्नित्व, वर्ण व्यवस्था, पुरुष सूक्त 10 मंडलवां के अनुसार। विराट पुरुष कल्पना क्या है, मुख ब्राह्मण के, मुख से ब्राह्मण निकले, भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य, पैर से शूद्र, कर्म आधारित था। तब स्त्रियां याज्ञ में भाग लेती थी शिक्षा के अनुसार, ठीक। लड़कियों का उपनयन संस्कार होता था, विधवा विवाह होता था, बाल विवाह, सती प्रथा नहीं चलती थी। ऋग्वेद में वर्णित स्त्री है लोप मुद्रा, घोपा, सिकता, अपाला, विश्वबारा। ऋग्वेद में जो वर्णित स्त्रियां हैं लोप मुद्रा, घोपा, सिकता, अपाला, विश्वबारा, ठीक। फिर देखो ऋग्वेद में वर्णित स्त्रियां हैं लोप मुद्रा, घोपा, सिकता, अपाला, विश्वबारा, ठीक है। उसके बाद में देखिए अविवाहित कन्या को अमाजू कहा जाता था। दास प्रथा थी, ठीक, किंतु मेसोपोटामिया से कठोर व्यवस्था नहीं थी। नियोग प्रथा, महिला का उसके देवर से विवाह करा दिया जाता था। भोजन शाकाहारी मांसाहारी दोनों चलते थे। अनुलोम विवाह क्या है, महिला उच्च वर्ण, पुरुष निम्न वर्ण, ठीक, निम्न वर्ण का, ठीक है, तो अनुलोम विवाह। प्रतिलोम में इसका उल्टा हो जाता था। 5 कबीले थे पंचजन्य जिन्हें कहते हैं। अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस, युदु। अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस, यदु। विवाह में देने वाला उपहार वहतु कहलाता था। वहतु, गाय अघन्या मानी गई, पवित्र पशु माना गया है। प्रिय पशु घोड़ा था। ऋग्वैदिक कालीन लोगों को लोहे से अपरिचित थे, उत्तर वैदिक काल के लोगों को लोहे का ज्ञान था। इंद्र का ऋग्वेद में 250 सूक्त हैं। अग्नि के 200, गंगा का 1 बार जिक्र हुआ, यमुना का 3 बार। सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। सर्वाधिक उल्लेख जिसका है वो सिंधु नदी है। ब्रह्मर्षि देश गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र कहलाता है। माप की इकाई निष्क कहलाती है। शतमान, रत्रिका और गुंजा ये सब नापने की चीज़ें होती थी, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ प्रशासन, कुल, ग्राम, विष, जन, ठीक, कुल, ग्राम, विष, जन और फिर राष्ट्र। प्रमुख जो होते थे कुलप, इनको ग्रामीणी, कुलप, ग्रामीणी, विस्पति, पुरोहित, राजा, समझे। सभा में, सभा 2 लोगों की एक सभा थी, समिति। सभा श्रेष्ठ लोगों की, समिति सामान्य लोगों की। सभा 2 तरह की होती थी। वैदिक काल में संस्कार 16 गिनाए गए। फिर नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। नॉर्थ के लोगों को विराट कहा जाता था, राजा जो होते थे। साउथ के लोगों को भोज कहा जाता था। पश्चिम में स्वराट कहा जाता था और ईस्ट में, पूरब में सम्राट कहा जाता था। मध्य में देश में राजा कहे जाते थे, ठीक है। अब हम उसके बाद बात करें ग्रीक में डायमेकस,
डायमेकस को बिंदुसार कहा गया। मेगास्थनीज नहीं, ग्रीक जो था डायमेकस था, बिंदुसार के दरबार में आया। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। हेरियोडोरस सुंग वंश भागभद्र के काल में आया। फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया। पारसी में अल सुलेमान मिहिर भोज के समय आया। इटली में मार्को पोलो रुद्रमा देवी के समय आया। मोरक्को का इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया। विनेटियन निकोलो दी कोंटी देवराय प्रथम के समय में आया, विजयनगर साम्राज्य के। पारसी में अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के समय आया। पुर्तगाली डोमिंगो बारबोसा कृष्ण देवराय के समय आया। इटली का सीजर फ्रेडरिक विजयनगर साम्राज्य आया। फिर से देख लो, ग्रीक था डायमेकस जो बिंदुसार के समय आया, मौर्य वंश के। ठीक। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। हेरियोडोरस सुंग वंश भागभद्र के समय आया। फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया। होयनसांग हर्षवर्धन के समय आया। पारसी जो था अल सुलेमान मिहिर भोज के समय आया। इटली का मार्को पोलो रुद्रमा देवी के समय आया। मोरक्को का इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया। विनेटियन निकोले दी कोंटी देवराय प्रथम के समय आया। पारसी अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के समय आया। पुर्तगाली डोमिंगो बारबोसा कृष्णदेव राय। इटली का श्रेजर फ्रेडरिक विजयनगर साम्राज्य के समय आया। ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं पुर्तगाली। एंटोनियो मेसोरॉट अकबर के टाइम पर आया। रॉफेल फिच प्रथम अंग्रेज ट्रेवलर था। अंग्रेज हॉकिंस जहांगीर के समय आया। ठीक है, रॉफेल फिंच प्रथम अंग्रेज ट्रेवलर जो अकबर के समय आया था। हॉकिंस जहांगीर के समय आया। थॉमस रो जहांगीर के समय। पीटर मुंडी शाहजहां के समय। ठीक है, शाहजहां के समय आया। और जर्मन अल्ब्रेच डी मेंडलेशा भी शाहजहां के समय आया। फ्रांस टवर्नियर शाहजहां के समय आया। ठीक। इटली निकोला मनुची दारा सिको के समय आया। फ्रांस का फ्रांसियस वर्नियर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमारे यहाँ कुछ हिंदी के हैं, हिंदी के। अब हम ये याद करते हैं। आत्म ब्रह्म धर्म तत्व निरंकार मान परम नाम राधा ब्रह्म उलुम पार्थ आर्य थियो सुलुम सदा देखा मुहाइनी देवा नदा रमा सर्व पुनि सेवा सोसि सर्व सेवा समिति अर्व। आत्म ब्रह्म धर्म तत्व निरंकार मान परम नाम राधा ब्रह्म उलुम पार्थ आर्य थियो सुलुम सदा देखा मुहाइनी देवा नदा रमा सर्व पुण्य सेवा सोच सर्व सेवा समिति अर्व। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राम मोहन राय के समय हुई। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई। धार्मिक सभा की स्थापना 1829 में हुई। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ के समय हुई। निरंकारी 1840 में दयाल दास के समय हुई। मानव धर्म सभा 1844 में दुर्गा दास के समय हुई। परमहंस मंडली 1849 में। परमहंस मंडली की स्थापना दडोबा पांडुरंग ने की थी। नामधारी 1857 में राम सिंह के समय हुई। राधा स्वामी सत्संग 1861 में तुलसीदाम के समय हुई। ब्रह्म समाज ऑफ 1866 में। इंडिया केशव चंद्र सेन के समय। दारुल उलूम 1866 में। देवबंद हुसैन अहमद के समय। प्रार्थना समाज 1862 में। आत्मरंग पांडुरंग के समय हुई। आर्य समाज 1857। ठीक। आर्य समाज 1875 में। दयानंद सरस्वती के समय हुई। ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में। अलकार लवतनी साधारण ब्रह्म समाज 1878 में आनंद मोहन ने चालू की। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में अगरकर ने चालू की। मोहम्मदन 1886। अलीगढ़ सैयद अहमद खान ने। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1887 लाहौर रनाडे ने की। देव समाज 1887 अग्निहोत्री ने की। ठीक। नदवा उल उतमा 1894 नुमानी ने चालू की। रामकृष्ण मिशन 1897 विवेकानंद ने चालू की। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में गोखले ने चालू की। पूना सेवा सदन देवधार 1909 में चालू की। सोशल सर्विस लीग 1911 एन.एम. जोशी ने की। सेवा समिति 1914 कुंजूर ने चालू की। ठीक। और क्या है, जैसे आलू सूकर चरके सिंह कपूर भांग छजावें फुलकी संधू राम के जैसे दीप सहीब गुलाब बुलावें हिरन की निशान संगत को 12 मिसल को सिंध भगावें। ठीक। अहुलवालिया मिसलों से जस्सा सिंह। सुकर चकिया से चरत सिंह। सिंहपुरिया कपूर सिंह। भंगी से छज्जा सिंह। फुलकिया से संधू जार। रामगढ़िया से जस्सा सिंह। रामगढ़िया कन्हैया से जय सिंह। शहीदी से दीप सिंह। नकी से हीरा सिंह।
बुले वालिया से गुलाब सिंह, निशान वालिया से संगत सिंह, करोड़ सिंघिया से बघेल सिंह। ठीक है, ये हुआ भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, न्याय, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत व अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बाई संविधान की आत्मा केशवानंद भारती वन मामला 1973 संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मत के आधार पर जीत का फैसला सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका के अध्यक्ष व अध्यक्ष पद व उसकी शक्ति, कानून निर्माण की विधि, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, मुख्य कैबिनेट मंत्रियों का समूह, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन सांसदों का। आयरलैंड से हमने क्या लिया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, आयरलैंड से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन सांसदों का, यह हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक है। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। अमेरिका के संविधान से क्या लिया? मौलिक अधिकार की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन, शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति का पद, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, वित्तीय आपातकाल, हमने सब अमेरिका से लिया गया है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, रूस से मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का सिद्धांत, हमने रूस से लिया है। जापान द्वारा कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जर्मनी से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार की संबंधी शक्तियाँ, ये हमने सारा लिया हुआ है।